मेरे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के यहाँ से कैंडिडेट हैं, वफाकी वजीर रह चुके हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उसका कैसा रिस्पांस आ रहा है आपको कैंपेन के अंदर, जो है वो जब आप बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ गुजरांवाला के अंदर, क्योंकि गुजरांवाला को वैसे तो मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, लेकिन क्या ये अभी भी गढ़ है या नहीं? जी बिल्कुल गढ़ है, क्योंकि गुजरांवाला की मोहब्बत का अंदाज़ा हमें हर सड़क पर होता है, जहां लोग हमारी गाड़ियां देखकर शेर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और हमें रोकते हैं, हमारे साथ तस्वीरें बनाते हैं। तो उनकी बहुत मेहरबानी है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो गुजरांवाला की मोहम्मद नवाज शरीफ से वाबस्तगी है, उसमें इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये पार्टी के लिए बड़ा टेस्ट भी होता है कि जहां पर तवक्कुआत बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजरांवाला से मुस्लिम लीग नून की पार्टी की वोटर की जो तवक्कुआत हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएं और ये फिर एक चैलेंज बन जाता है किसी भी कैंपेन के लिए? नहीं, वो तवक्कुआत को जमीन पर गिराने के लिए हम तहरीक इंसाफ के शुक्रगुजार हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने तो अपने जो 5 साल उनकी पंजाब में हुकूमत थी, वो तो इस शहर में एक नई ईंट नहीं लगा पाए, किसी भी हवाले से, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हायर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से। तो लिहाजा गुजरांवाला के शहरियों में मैं समझता हूँ एक जो नया जज्बा उठा है वो यही है कि अब मुआजना बड़ा अच्छा हो रहा है। अच्छा, कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि हमने उनको आजमा कर देख लिया है और वहाँ से निकला कुछ नहीं, बल्कि यहाँ हम देखते हैं कि एक बड़ा रिएक्शन है कि जो शहबाज शरीफ मुफ्त दवाइयाँ देते थे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वापस ले ली थी। और वो सेहत की बड़ी अहम सहूलत थी, तो उसका बड़ा रिएक्शन है। लोग हमसे पूछते हैं कि ये दवाइयाँ मुफ्त दोबारा कब शुरू होंगी, वो बड़ी तकलीफ में है लोग, सेहत एक बहुत बड़ा इशू है। शहरी हलकों के हवाले से एक तासुर ये होता है कि यहाँ पर पीटीआई का वोटर मौजूद होता है। आपका ये हलका हमने देखा है, कुछ हम यहाँ पर घूमे हैं, प्रॉपर शहरी आबादियाँ यहाँ पर हैं। अब आपको लगता है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को वो चैलेंज नहीं है जो आम तौर पर इस तरह के हलकों के अंदर होता है? जी का चैलेंज कम है, मेहरबानी जी, चैलेंज कम है, क्योंकि दो दुनिया ही बन चुकी हैं। अच्छा, एक फेसबुक की दुनिया है, उसके तासुर अलहदा हैं। अच्छा, और यहाँ हम अगरचे गुजरांवाला का ये हम कह सकते हैं मुतमव्वल इलाका है, उसकी हकीकत और तासुर फ़र्क है। और जो हम फेसबुक की दुनिया में देखते हैं उसका हमें अभी तक, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी कैंपेन की है, मुझे उसका ज़रा सा भी कोई साया अपने शहर की गलियों में, चाहे वो मुतमव्वल इलाके थे, चाहे वो मुतवस्सित इलाके थे, चाहे वो गरीब इलाके थे, कहीं भी वो नज़र नहीं आया। तो अगर वो जिस तरह हमारे जो अगली तोजी है कि जी वो वोट कहीं खामोश छुपा बैठा है, उसका तो फैसला इलेक्शन के दिन होगा, लेकिन कैंपेन के दौरान तो कहीं भी उसका हमें यानी आसार तक नहीं नजर आए। अरे यहाँ पर क्योंकि धड़ेबंदी की भी सियासत होती है, पार्टी का वोट भी होता है, इंडिविजुअल का वोट भी होता है, तो क्या ये मुस्लिम लीग नून के लिए इन तीनों को अच्छा रिस्पांस आप समझ रहे हैं कि जहाँ पर धड़ेबंदी की पॉलिटिक्स है वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून है, पार्टी जहाँ पर पॉलिटिक्स है वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून है, तो आपके ख्याल में ये माहौल? जी यहाँ देखिए ना, 3 हिस्से होते हैं, हम समझते हैं कि एक तो हर कैंडिडेट का अपना एक जाती वोट है, 1/3 है, उसमें उसकी बरादरी, उसका धड़ा भी शामिल है। दूसरा 1/3 उसकी पार्टी का वोट होता है, 1/3 वोट जो अनडिसाइडेड होता है। तो अब अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमें एक बड़ी हम उसको किसी सर्वे में तो नहीं ऑब्जेक्टिवली असेस कर सकते, लेकिन वो जो 1/3 स्विंग वोट है वो गुजरांवाला में कम से कम अब यानी फैसला कुन तौर पे नून लीग की तरफ उसका झुकाव है। रिएक्शनरी वोट जो है, जो खान साहब को अब सजा हो गई, पार्टी का वोट छिन गया, ये इसके रिएक्शन में क्या आपके ख्याल में जो वोट पड़ सकता है? असल में जो आपके लिए चैलेंज मेरी जो अब एक सियासत का स्टूडेंट होने के नाते, पीटीआई की जो असल रियलिटी है वो 2013 की रियलिटी है। अच्छा, जिसमें ज़रूर उनकी कुछ सीटें आएंगी और हर हलके में उनके 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार वोट होंगे, लेकिन कहीं भी उस तरह की मेजॉरिटीज़ जो हैं वो अब इंतहाई मुश्किल हैं। क्योंकि उस तरह की उनको ना ही वो एक माहौल मुयस्सर है जिसमें पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो उनको जिताने के लिए कोशिश कर रहे थे,
और हमने तो अपनी कैंपेन उसी तरह की है जिस तरह हमने 2018 में की थी। अच्छा। हमने कोई उसमें आपका कह रहे हैं आपकी कैंपेन का कोई फर्क नहीं है? नहीं, मेरी कैंपेन में बिल्कुल कोई फर्क नहीं, बल्कि मुझे लोग कहते हैं कि आप इतनी एफर्ट क्यों कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन एफर्ट वैसे ही इलेक्शन में किसी इलेक्शन को आसान नहीं समझना चाहिए। ठीक। और हमारा फर्ज है कि इलेक्शन एक मौका है कि अपने हल्के के अवाम से बात करनी है। हैट्रिक हो चुकी है। जो चौथा इलेक्शन है जो कि हमारे पास मुश्किल हो जाता है। तकवीयत है वो इस इलेक्शन में नवाज शरीफ की मौजूदगी है। अच्छा। कि एक पार्टी का सरबराह जिसके साथ अवाम की और गुजरांवाला के अवाम की एक बड़ी गहरी दिली वाबस्तगी है, वो मौजूद हैं। तो लिहाजा उनकी मौजूदगी की वजह से एक नई वेव आई है मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट की। अच्छा। और मुस्लिम लीग नून आपको लगता है कि जो चैलेंजेस जो 2018 के इंतखाबात से पहले थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन बड़ा मुख्तलिफ है, लोगों का शायद इस इंतखाब के अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना 2018, 2013 या उससे पहले इंतखाब में था। तो आप जब कैंपेन कर रहे हैं क्या वाकई ये इलेक्शन पहले इंतखाबात से मुख्तलिफ है? इस 2 हफ्ते से तो बहुत इंटेंस अच्छा। इंटरेस्ट है और हम रोज़ाना 9, 10, 12 मीटिंग्स करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, देही इलाके भी हैं, शहरी भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो पूरी तवक्को है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून भी, जिसने 2013 में भी और 18 में भी ये जिला स्वीप किया था, हम इंशाल्लाह दोबारा करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फरम दस्तगीर साहब, थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के यहाँ से N78 से उम्मीदवार मुबीन आरिफ जट साहब, जो कि यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। मुबीन साहब बहुत शुक्रिया। आप बताएं, बहुत सारे लोगों का तो PTA वाले कह रहे हैं हमें तो बड़ी मुश्किल हो रही है कैंपेन करने में, तो आप कैंपेन कर पा रहे हैं, हल्के के अंदर जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। देखिए, कैंपेन के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो PTA के लिए तो मौजूद है, आपको पता है सारी सूरत हाल का, लेकिन फिर भी जो भी हालात हैं निकले हुए हैं, वोटर को दलेर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से जो है ना जितना हम कर सकते हैं हम तो कर रहे हैं। अच्छा, इससे कितना फ़र्क पड़ा है कि बल्ले का निशान नहीं है और आपको अपने इंतखाबी निशान रेडियो के लिए जो है वो लोगों को? देखिए, अगर बल्ले का निशान होता तो हमें भी इतनी ज़्यादा भागदौड़ भी ना करनी पड़ती। अच्छा। लेकिन बल्ले का निशान ख़त्म करके इन्होंने मज़ीद जो है ना वोटर को इश्ताल दिलाया है, तरीके इंसाफ के वोटर को गुस्सा ज़्यादा है और रेडियो भी पहुँच गया सब तक। तो ये गुस्सा आपको लगता है इलेक्शन वाले दिन जो है वो निकलेगा? अब तो खान साहब को देखे, खान साहब को सजा हो गई, उसके बाद आपकी पार्टी मुश्किल के अंदर है, तो ये जो वोटर है, जो आपका सपोर्टर है, वो रिएक्ट करेगा या वो ये ना हो कि घर ही बैठ जाए क्या कि वोट देने का फायदा है या नहीं है? आप पिछले 1.5 साल से वोटर जो है वो कम नहीं कर सके। ये जो उन्होंने इकदाम उठाए हैं, हमारे वोट जो हैं वो बढ़े हैं, मोहब्बत तरीके इंसाफ के लिए बढ़ी है। अगर नफरत बढ़ी है तो मुस्लिम लीग नवाज के लिए, और जितने भी ये नवाज लीगी कैंडिडेट हैं इन्हें अकोमोडेट किया जा रहा है हर तरीके से, इनके लिए फिर भी नफरत है। आज भी परेशान है, रो रहे हैं और अल्लाह के फजल से